कीमा कई तरह से पकता है, लेकिन अगर हम इसमें इस तरह से बनाएं ना, जिस तरह ये है कि इसमें हमने साबित धनिया और ज़ीरा डालना है, वो भी भून के, तो बड़ा निराला जायका। इसके अज़ा भी ये 2 प्याज़ें, अदरक का टुकड़ा, लहसुन और साबित मिर्चें। सबसे पहले प्याज को स्लाइस करके, और ये मैंने डालनी है इसमें ऑयल में, साथ ही साबित मिर्चें डल जाएंगी, क्योंकि हमने प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना, तो मिर्चें भी उतनी ही ब्राउन होंगी जितनी की प्याज होगी। तो लाइट ब्राउन रखना है उसमें। फिर इसके साथ जाएगा गरम मसाला, साबित गरम मसाला जाएगा। तो ये वैसे बड़े जायकेदार किस्म का कीमा बनता है। तो इसमें जो गरम मसाला जाएगा वो है, इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा, थोड़ी सी इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ, बड़ी इलायचियाँ, बादियान का फूल, लौंगी और काली मिर्चें। अब साबित जो मिर्चें हैं बड़ी वाली, इनका तुमने बीज निकाल के पीस लेने हैं, और दूसरी जो हरी है उसको तोड़ लेना मतलब कुंडी में। अब ये सारा गरम मसाला इसके साथ ही डालना है। जब प्याज का रंग बदल जाए, जैसे मिर्ची और प्याज का रंग थोड़ा बदल गया, तो ये सब हमने गरम मसाला इसमें डाल दिया, ताकि इसका तेल कीमे और प्याज में इसकी खुशबू आ जाए। एक चमचा जो है, छोटा चमचा ज़ीरे का लिया, सफ़ेद ज़ीरा, और 1-1.5 चमचा मैंने लिया धनिया का। इसको मैंने करना है ब्राउन। और साथ मैंने लिया है लहसुन। अच्छा, इसमें मैंने लहसुन बहुत ज़्यादा डाला है। पहले ताज़ा लहसुन डाला था, काट के लहसुन और अदरक डालना है। और ये मैंने डाला है सूखा लहसुन। इसका ना लहसुन भी इसमें ज़्यादा डालते हैं, और जो इसका असल टेस्ट है वो सौंफ धनिए को जलने की हद तक भूनना है, तो वो डालना है। उससे इसका रंग बदल जाता है और इसकी खुशबू और इसका जायके में बहुत फ़र्क आता है। वैसे तो हम डालते हैं ना सौंफ धनिया, नहीं, ज़ीरा धनिया जो हम डालते हैं, तो वो हम मतलब कूट के डालते हैं, इसका रंग नहीं बदला होता। लेकिन इसको ना काफ़ी ज़्यादा भूनना है, इससे रंग बदल जाए। अदरक और लहसुन भी इसमें काट के डालना है, इसमें पीस के नहीं डालना। इसमें कोई चीज़ भी पीसी जाएगी। ये अदरक मैंने उठा लिया है, ये डालूंगी डोंगे में ऊपर से। अदरक लहसुन डाल के इसको थोड़ी देर फिर हमने भुनाई करनी है। आपने पीस के नहीं डालना, पीसने से जो हमने मिर्चें भी साबित रखी हैं, धनिया भी हमने डाल लिया है, पीस कर डालने से ना जायके में बड़ा फ़र्क आ जाएगा। और नमक हस्बे जायका। इसमें चूँकि मैंने आलू डाले हैं, तो इस हिसाब से नमक डाला है। और अब फिर इसका थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको हमने गलाना है, गलने के लिए रख देना। ये देखिए, मैंने वो जो ज़ीरा और धनिया दिखाया था, उसको मैंने ब्राउन होने की हद तक सेका है और फिर उसमें कूटा है। अब इसको गलने के लिए छोड़ना है, तो वो कीमे में हमने डालना है पानी। जितना कीमा आपका लेता है उतना पानी डाल के इसे गलने के लिए रख दें। जब ये थोड़ा बहुत गलने वाला हो जाएगा, तो फिर हमने इसमें ये ज़ीरा और धनिया डाला। अभी देखिए भूरा है, डार्क ब्राउन कलर है, इसका कलर थोड़ा तेज़ है। और जैसे ही डालेंगे इसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा सालन का, और इसमें बड़ी प्यारी सी सौंधी खुशबू आएगी। फिर गला के और फिर इसके भुनाई करनी है, और फिर हमने डालनी है। भुन गया अच्छी तरह, इसका ऑयल निकल आया है अच्छी तरह। अब इसमें दही डालनी है। इसमें टमाटर या कोई और खटाई नहीं डालती, बल्कि इसमें दही अच्छी तरह डालती है। अब दही डाल के इसकी भुनाई करनी है। जब ये भुन जाएगा, तो ये आलू जो है ना, दही भुन जाएगी, तो आलू जितने आपने लेने हो, वो मैंने 3 आलू लिए हैं, इसके छोटे टुकड़े करने हैं, क्योंकि कीमा गल भी गया है और भुन भी गया है। अब आलू डाल के इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए ना, इसका ऑयल निकल आया ना, ये अच्छी तरह भुन गया। अब जब ये भुन जाएगा, उसके बाद आलू डालेंगे और फिर इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे, ताकि आलू का कच्चापन दूर हो जाए। अब ये जब आलू भी तले जाएंगे, तो इसमें पानी इतना डालना है कि ये गल जाए। मैंने दही के प्याले में ही पानी था डाल लिया, ताकि दही का जो थोड़ी बहुत लगी रहेगी वो ज़ाया ना हो। अब इतना भूनना है कि इसका ऑयल निकल आए, आलू का कच्चापन दूर होना चाहिए। अब ये पानी थोड़ा सा ये डाला, थोड़ा सा मैंने और डाला था कि आलू गल जाए। देखिए इसका रंग देखें, थोड़ा सा ब्राउन भी आ गया, आलू भी गल के तैयार हो गए, ऑयल भी ऊपर आ गया, ये भुना हुआ है। अब इसमें अदरक डालें, और जो हरी मिर्चें आपकी चॉइस पे है, अदरक डालें या कुछ और डालें, हरी मिर्चें डालें, प्याज डालें, जो भी डालें, और उसको उतार लें। मुनफरिद जायके वाला ना धनिया और ज़ीरे वाला आलू कीमा तैयार है। ये आम आलू कीमे से ज़्यादा मज़ेदार होता है और ज़्यादा खुशबूदार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिए।